सो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने शुरू कर दिया था एंड उसमें जो फिर छोटी मोटी जो बातें थी वो सारी हमने निपटा दी थी कल। जो मेन चीज है जिसपे बेस्ड क्वेश्चंस मेजरली आते हैं कि सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशंस, है ना, उस पर मैंने नहीं बताया था। मेनली अपने सिलेबस में 3-4 तरह के प्रॉब्लम्स हैं, 3 मेथड्स हैं मेनली, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो सबसे पहला मेथड है दैट इज वेरिएबल सेपरेबल। हेडिंग डालें वेरिएबल सेपरेबल। तो नाम से ही क्लियर है, वेरिएबल सेपरेट हो जाएंगे, मतलब x एक तरफ हो जाएगा, y एक तरफ हो जाएगा। सिंपल इंटीग्रेशन है, मतलब इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता, बस सेपरेट करना आना चाहिए। जैसे मान लो इन जनरल इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा कि f ऑफ x dx हो जाएगा और f ऑफ y dy ऐसा कुछ हो जाएगा। ये अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा, ये अलग से इंटीग्रेट हो जाएगा। बस सिंपल सा लॉजिक ये है। जैसे अपन 2-4 एग्जांपल लेते हैं छोटे छोटे। 2 प्लस साइन 3x इंटू dy प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx। तो क्या है भाई, इस तरह से एक आपको इक्वेशन आ जाएगी और आपको देखना है कि आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी तो हमने चैप्टर शुरू ही करा है, अभी हमें बाकी तो कुछ आता है नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन आता है, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल कि इधर इधर अपन कर सकते हैं। तो देखो आप इसको अलग अलग कर सकते हो क्या, वाई एक तरफ सारा एक्स एक तरफ कर सकते हैं बहुत इजीली। इसको उधर ले गए तो ये बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 dx और ये है 2 प्लस साइन 3x dy, है ना। ये इधर आ जाए, ये इधर ले जाओ तो ये बन जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस भी इधर ले गए और इधर dx अपॉन 2 प्लस साइन 3x। तो सारा x का मामला एक तरफ, y का एक तरफ। अल्टीमेटली अब देखो इंटीग्रेशन, मैंने पहले ही बताया था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन इसीलिए है कि इंटीग्रेशन तो आना ही चाहिए। जितना स्टैंडर्ड एनसीईआरटी या जो अपने स्टैंडर्ड फंडे जो हमने आपको लिखाए हैं, ज्यादा टफ या ज्यादा मैनिपुलेशन नहीं, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड जो चीजें हैं वो आनी चाहिए, वो याद होनी ही चाहिए। अदरवाइज एरिया और डिफरेंशियल दोनों में आप अटकोगे। तो देखो अब ये स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड, ये होता है माइनस tan इनवर्स y। इसको करने का आपको तरीका बताया था कि जब ये कोफिशिएंट सेम नहीं होता तो आपको क्या करना पड़ेगा। ये कौन सा कैटेगरी है, स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्री में, नीचे a sin x प्लस b cos x वाला है, तो tan के हाफ एंगल में ले जाके इसको करते हैं। तो इसको कैसे करोगे, नीचे 2 प्लस 2 tan 3x बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 3x बाई 2 dx। ठीक, इधर का इंटीग्रेशन आएगा, प्लस सी भी लगा दो, है ना, मतलब इसको इंटीग्रेट करके प्लस सी तो लगाए, दोनों का c1 c2 आएगा जो भी है, वो एक तरफ कन्वर्ट करके हमने सी कर दिया। इसको इंटीग्रेशन करना है, ये 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये श्योर मत करें जो कर रहा है ना। 1 प्लस tan स्क्वायर ऊपर जाके बन जाएगा sec स्क्वायर 3x बाई 2 और नीचे आएगा अपना 2 प्लस 2 tan स्क्वायर 3x बाई 2 प्लस 2 tan 3x बाई dx। हाँ भाई, इसको कर लोगे इसके बाद इंटीग्रेशन। tan 3x बाई 2 को क्या रखोगे, t, तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर 3x बाई 2 इंटू 3 बाई 2 इंटू dx बराबर dt। तो sec स्क्वायर 3x बाई 2 बन जाएगा आपका 2 बाई 3 dt और नीचे 2 कॉमन आ जाएगा, वो 2 कट जाएगा और बचेगा t स्क्वायर प्लस t प्लस 1। क्वाड्रेटिक आ गई नीचे, क्वाड्रेटिक आ गई तो आपको पता है नीचे वाले वो जो 3 फॉर्मूले, इसको ऐसे लिख सकते हो t प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हो। 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स, तो आंसर आएगा 1/a √3/2 1/3 तो था ही tan इनवर्स 2t प्लस 1 अपॉन √3 और t की जगह क्या डाल दोगे, tan 3x बाई 2 प्लस 1 प्लस c और इधर में क्या था माइनस tan इनवर्स y। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सही है। हाँ जी,
क्या हो गया? यस सर। हाँ, तो सुन रहे हो ना, इंटीग्रेशन ही करना मतलब वेरिएबल सेपरेबल कुछ नहीं, मतलब सभी एक्स एक तरफ हो जाएंगे, सभी वाई एक तरफ हो जाएंगे, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन करना है बस। और इंटीग्रेशन तो हम 2 महीने से 1.5 महीने से इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं, है ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम इसमें आपको दिखा देते हैं ना, जो भी है, जो नई चीजें वो तो ऑब्वियसली करेंगी, जो पुरानी है उस पर ज्यादा क्या बार बार एक ही टाइप के क्वेश्चन है। आप इसको मिटा दें। यस सर। ठीक, एक दो और देख लेते हैं प्रॉब्लम, छोटे छोटे। सपोज dy by dx is given as e raised to power 3x plus y plus e raised to power y sin x। हाँ जी, तो सबसे पहले अभी हमें वेरिएबल से सेपरेबल ही आता है, तो हम उसी पे कोशिश करेंगे, x y अलग अलग हो जाए। ध्यान से देखो, e की पर y कॉमन आ जाएगा, बचेगा e की पावर 3x plus sin x, और ये dy अपॉन dx, तो ये बन जाएगा e की पावर माइनस y dy, और इधर बन जाएगा e की पावर 3x प्लस साइन x प्लस बस साइन x dx। अलग अलग हो गया, x एक तरफ y एक तरफ, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल। आंसर इज माइनस ऑफ e की पावर माइनस y, इधर e की पावर 3x अपॉन 3 माइनस cos x प्लस c, ये आपका आंसर। दिस इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ वो कुछ पॉइंट दे देगा कि फलाने पॉइंट से पास होता है, वो आप इसमें सेटिस्फाई करवा दोगे, वहां से c की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इट्स पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जो हम बातें हम कल कर चुके। ठीक है, सपोज एक और ले लेते हैं, ln dy by dx is equals to ax plus by। जब dy by dx को हटाओगे, उधर e की पावर में ले जाओगे, e की पावर ax प्लस dy, तो ये तो आराम से अलग अलग हो रहे हैं, e की पावर ax इंटू e की पावर by dy dx, ये y वाला टर्म इधर ले आओ, तो e की पावर माइनस by dy इज इक्वल्स टू e की पावर ax dx का इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा e की पावर माइनस by अपॉन माइनस b, e की पावर इंटीग्रेशन a अपॉन a प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखो इसमें कुछ नया कुछ भी नहीं है, सिंपल इंटीग्रेशन है, तो वो तो कर ही लोगे आप। वर्ड प्रॉब्लम्स देख लेते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स कैसे आते हैं। अगेन वही जैसे मैंने कल बताया था कि 2-3 लाइनों का एक लैंग्वेज में क्वेश्चन होगा, उस लैंग्वेज को पढ़ के आपको इक्वेशन क्रिएट करनी होगी और उसको फिर सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो लैंग्वेज प्रॉब्लम हमने पहले एओडी में भी एक दो मैंने बताए थे, एक लास्ट में क्वेश्चन कराया था मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो मैंने आपको बताया था कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन में काम आएगा, बट जस्ट वहां एक नॉलेज के लिए आपको बता दिया था। तो उसी टाइप के प्रॉब्लम्स यहाँ पे अब आएंगे, तो उनको देख लेते हैं, बता देंगे। यस सर। सेम क्वेश्चन या सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है, बट फिर भी दोबारा देखें। एओडी में करवाया था, आई थिंक टेंजेंट नॉर्मल के लास्ट में करवाया था, सब टेंजेंट सब नॉर्मल बनाने के बाद। फाइंड कर्व फॉर विच सेगमेंट ऑफ टेंजेंट intercepted between coordinate axes bisected by the point and the curve passes through 3,4। किसी कर्व की ये स्पेशलिटी है क्या कि वो क्या करती है, हमेशा उस पे कोई भी टेंजेंट, सपोज ये कोई कर्व है, उस पे कोई भी टेंजेंट खींचो, तो उसका जो ये पोर्शन है इंटरसेप्टेड बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस ए बी, ये हमेशा इस पॉइंट पे पी पे बाइसेक्ट होता है ना। आपको याद आ गया होगा शायद, मैंने वैसा क्वेश्चन सेम क्वेश्चन कराया था, आई थिंक सेम ही क्वेश्चन था,
और इसको रेशो कुछ भी दे सकता है, 3:4 भी दे सकता है, 2:3 भी दे सकता है, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। मान लो वो बोले ए बी को 2:3 तो 2:3 आ जाएगा, और वो ए बी को ना बोले, वो सिर्फ ये बोले कि इंटरसेप्टेड पोर्शन बिटवीन लाइन कोऑर्डिनेट एक्सिस इज डिवाइडेड इनटू 2:3, तो दो केस बनेंगे, एक बार तो 2:3 और एक बार 3:2। तो मल्टीपल चॉइस में उस तरह से आपको दो आंसर भी लेने पड़ेंगे। क्लियर है ये बात सबको? हाँ। तो अभी के लिए मैंने आपको बताया था कि आप हमेशा इस जनरल इक्वेशन ऑफ टेंजेंट को आप कैसे लिखते हैं, कैपिटल Y माइनस वाई, क्योंकि अब ये y और वो y मिक्स ना हो इसलिए, बराबर स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स। ये बताया था ना मैंने आपको पहले एओडी में। यस सर। बस वही चीज है। अब a पॉइंट निकालने के लिए फॉर a आप क्या पुट करोगे, y स्मॉल y बराबर 0, कैपिटल Y बराबर 0 पुट करोगे, क्योंकि कैपिटल Y मतलब उसमें कैपिटल Y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इसको 0 रखोगे तो आएगा माइनस वाई बराबर y डैश इंटू एक्स माइनस एक्स। तो यहां से आएगा माइनस वाई अपॉन वाई डैश प्लस एक्स बराबर कैपिटल एक्स। तो ये पॉइंट आ गया एक्स वाई डैश माइनस वाई अपॉन वाई डैश कोमा 0, ठीक है। और ये वाला पॉइंट आता है 0 कोमा, अगर आप b को 0 रखोगे कैपिटल x को, तो ये आता है y माइनस एक्स वाई डैश। आपको तो कोई भी एक पॉइंट यूज करना है, सपोज मैंने x कोऑर्डिनेट यूज कर लिया, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ b बाई 2 बराबर x कोऑर्डिनेट ऑफ p होता है, क्योंकि मिड पॉइंट है। तो बस यहां से क्या हो गया, x कोऑर्डिनेट ऑफ a कितना है x वाई डैश माइनस वाई अपॉन वाई डैश प्लस b कितना है 0 बाई 2 कितना हो गया बराबर p x। तो यहां से देखो x वाई डैश माइनस वाई अपॉन वाई डैश बराबर 2x। अब देखो इसको अलग अलग करोगे तो ये आएगा x माइनस वाई अपॉन वाई डैश बराबर कितना आएगा 2x। ये इधर आ गया तो माइनस x बराबर y अपॉन वाई डैश। अब वाई डैश क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, इसको थोड़ा इधर लिख लो, तो माइनस एक्स वाई अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स। तो dx इधर भेज दिया, माइनस x dy बराबर y dx, ऐसा आ गया। अब देखो x एक तरफ y एक तरफ, तो dx अपॉन x बराबर dy अपॉन y माइनस का हो गया अलग अलग, अलग अलग हो गया। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आएगा ln x मोड x बराबर माइनस ln मोड y या y। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि ये आप फिजिक्स से ही सीखते आ रहे हो कि, या नहीं सीखा तो आप सीख लें कि मैथ्स में भी इंटीग्रेशन करते हुए तो मान लो ये भी ln ये भी ln में आ गया, तो मैं कोशिश करूंगा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को भी ln में लूं ताकि बाद में ln हटाया जा सके। तो इसको ln मोड सी ले लें, तो देखो इसको इधर लाएंगे तो ये बन जाएगा ln मोड x प्लस ln मोड y बराबर ln मोड सी। तो इनको क्लब कर लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मोड ऑफ एक्स वाई बराबर सी आ जाएगा। सही है भाई? बोलो यस सर। यस सर। तो बस एक्स वाई बराबर सी आ गया। अब पॉइंट क्या है, 3,4 से पास करते हैं, 3,4 से पास करते हैं, 3,4 इसमें सेटिस्फाई करवाओगे तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। तो आंसर आ गया मोड एक्स वाई बराबर 12। तो एक्स वाई बराबर 12 और एक्स वाई बराबर माइनस 12 दोनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। सही है? क्लियर है सबको ये क्वेश्चन? हाँ जी, यस सर। ठीक। तो ऐसे अभी हमने वेरिएबल सेपरेबल पढ़ा, तो सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल है, ऐसे होमोजेनियस लीनियर सब पढ़ लेंगे तो कभी कोई वर्ड प्रॉब्लम आए आप उसको पढ़े, एक्सप्रेशन बनाए, फिर देखें वो किस कैटेगरी की है, तीनों चारों में से किसी एक कैटेगरी की होगी, और फिर इसको सॉल्व करें, लास्ट में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू रखें और फिर इक्वेशन कर्व की इक्वेशन निकालें। बस ऐसे क्वेश्चन मतलब वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, जेई में भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कर्व
not passing through origin for which normal is equal to its radius vector। ठीक, अब आपको ये नॉर्मल कौन सा नॉर्मल है याद है ना, वो नॉर्मल सब नॉर्मल टेंजेंट सब टेंजेंट बताया था आपको। यस सर। हाँ वो चीजें हैं ये। तो सपोज कोई कर्व है, कोई कर्व है, ये इसका नॉर्मल है, ये इसका टेंजेंट है, ये कोई पॉइंट है P x, y। तो मैंने आपको उस दिन बताया था याद करने का तरीका कि ये लाइन आगे जाके थीटा बनाती है, ये 90 होता है, ये 90 माइनस थीटा होता है, ये थीटा होता है। तो ये होती है आपकी नॉर्मल, ये लेंथ ऑफ नॉर्मल, और ये आपका होता है y कोऑर्डिनेट, है ना। तो y अपॉन x cos थीटा हो गया, तो x बराबर मतलब k नॉर्मल n, y अपॉन n, तो n बराबर क्या हो गया, y sec थीटा हो गया भाई। और y sec थीटा मतलब y रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब 1 प्लस y डैश का स्क्वायर, ये होती थी लेंथ ऑफ नॉर्मल। यस सर। यस सर। मोड लगा के ऑब्वियसली y पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये तो देखो मैंने याद नहीं है मेरे को, मैंने फटाफट निकाल लिया, आप भी ढंग से याद रखें इसको। नाउ रेडियस वेक्टर क्या होता है, रेडियस वेक्टर क्या होता है भाई कि उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला दो, ये रेडियस वेक्टर होता है OP। OP इज रेडियस वेक्टर, जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं उसका ओरिजिन के रिस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर इज रेडियस वेक्टर। तो अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो, ये P है, ये मान लो N है, कर्व नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये तो बात की बात है, फॉर विच नॉर्मल, नॉर्मल मतलब PN इज इक्वल्स टू रेडियस वेक्टर मतलब OP, OP का मैग्नीट्यूड PN के मैग्नीट्यूड के बराबर है, ये कहना चाह रहा है। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। देखो अब PN क्या है हमने पता है, ये y रूट 1 प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर OP डिस्टेंस क्या होती है, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो ताकि रूट शूट उड़ जाए, तो क्या आएगा y स्क्वायर 1 प्लस y डैश का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये y स्क्वायर कट गया, तो यहां से क्या आ गया, डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो यहां से यार दो आंसर आ गए। हालांकि देखो ये सेकंड ऑर्डर आ गया, मैंने कहा था सेकंड ऑर्डर अपने सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये तो एक सिंपल सी चीज है, इतना तो आ ही सकता है कि डी वाई बराबर डी एक्स या तो प्लस एक्स बाय वाई होगा, या डी वाई बराबर डी एक्स क्या होगा, माइनस एक्स बाय वाई होगा। सही है? बोलो। यस सर। बस हो गया, ये इधर ये इधर, तो y dy माइनस x dx का इंटीग्रल बराबर 0, या फिर x dx प्लस y dy का इंटीग्रल बराबर 0। तो यहां से क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर c, या फिर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर c। अब उसने कहा ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, मतलब c 0 नहीं है। अगर c 0 हो जाता फिर तो ये पेयर ऑफ लाइन हो जाती, y बराबर x एंड y बराबर माइनस एक्स। c 0 नहीं है तो ये क्या हो गया, हाइपरबोला, और ये क्या हो गया, सर्कल। अगर c पॉजिटिव है तो, और अगर c नेगेटिव है तो यहां से तो कुछ नहीं आएगा, यहां से हाइपरबोला आएगा। बात समझ में आ गई? यस सर। तो यस सर, इस क्वेश्चंस को कोऑर्डिनेट के साथ बहुत अच्छे से लगाया जाता है। मान लो जो आंसर आ गया वो एक कोनिक आ गया, उस कोनिक की सेंट्रिसिटी, उस कोनिक का फलाने कोनिक से रिश्ता, इस तरह की चीजें पूछ लेता है वो। तो देखो कोऑर्डिनेट के साथ बहुत अच्छे से तालमेल बिठाया जाता है। और दूसरी चीज, कुछ बच्चे क्या है चीजों को समझते नहीं है, मोड नहीं समझते हैं, वाई नहीं समझते हैं, प्लस प्लस लेके चलेंगे, वो एक ही आंसर लेके चलेंगे। मल्टीपल चॉइस में खासकर IIT एडवांस में
दो दो तीन तीन आंसर आ जाते हैं मल्टीपल चॉइस, तो आपको हर एक पॉसिबिलिटी पे ध्यान रखना पड़ता है। कोई चीज आप नीचे लेके जा रहे हो तो डिनोमिनेटर में वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसके इसको अलग से देखो। कोई चीज काटते हो उसके इसको अलग से देखो। थोड़ा सा मतलब दिमाग कंट्रोल में रह के आपको सारी चीजें सोचनी है, क्योंकि ऐसे काट पीट करके आप एक आंसर तो ले आओगे, मे भी आप एक आंसर स्किप कर दोगे। तो वो चीजों को ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे दोनों आंसर आ रहे हैं। क्लियर है? यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, मिटा दें इधर वाला। यस सर। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड कर्व फॉर विच एरिया बाउंडेड बाय कर्व the coordinate axis and bounded by the curve with coordinate axis and a variable ordinate is equals to the length of corresponding arc in first quadrant given the curve passes through 0,1। ये प्रॉब्लम है। Find the curve for which area bounded by the curve and the coordinate axis and a variable ordinate is equals to the length of the corresponding arc in the first quadrant and the curve passes through। तो यहां जो दर्द देगा ना आपको, कुछ कुछ तो आप समझ लोगे कि चलो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये कोई कर्व है। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेंगे अपन, है ना। तो एक तो ये, एक ये, और एक वेरिएबल ऑर्डिनेट मतलब ये होती है लाइन। थोड़ा सा लैंग्वेज को भी समझना पड़ता है। वेरिएबल ऑर्डिनेट ये लाइन है, सपोज x बराबर k या x बराबर x ही ले लो, x बराबर x ले लो, ठीक है। और अगर आपको पता है ना कि कोई कर्व जब यहां y एक्सिस को काटता है तो उस पॉइंट को भी ऑर्डिनेट बोलते हैं, पता है ना? यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो ये एरिया, ये fx है। तो fx ऊपर एरिया का एक्सप्रेशन मैंने बोला था वेरिएबल में हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए वरना गलत आएगा। तो एरिया देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऊपर यही होगा, नीचे यही होगा। तो fx dx, और x भी 0 से आगे आगे है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो 0 से x एकदम सही एक्सप्रेशन है एरिया का। बोलो। यस सर। बराबर किसके बराबर? लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग आर्क। अब यहां दिक्कत आती है, कई लोग इसको नहीं समझते, तो इस चीज को मैं अलग से लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसी चीजें फंस जाती हैं, काम की बात को साइड में देख ले। आर्क मतलब, लेंथ ऑफ आर्क का मतलब पता क्या है कि यहां से लेके ये जो कर्व है ना, ये लेंथ क्या है? एल। अब ये सीधी लाइन नहीं है, ये टेढ़ी मेढ़ी ऐसे है, तो वो जो लंबाई है, लंबाई वो एल क्या है, कितनी लंबी रस्सी है, ऐसे ऐसे घूम फिर के आ रही है। तो उसको निकालने का जनरल तरीका क्या होता है उसको समझे। मान लो ये आर्क है, यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, ए से लेके बी तक आप अपन बात कर रहे हैं, और मेरे को ये लेंथ निकालनी है एल। तो बेसिक तरीका क्या होता है, एक छोटा सा टुकड़ा लोगे, उस टुकड़े को मैं जूम करके दिखा रहा हूं। ये छोटा सा जो टुकड़ा है ये डीएल, तो आपको ये समझ में आता है कि एल जो है वो क्या होगा, डीएल का इंटीग्रेशन होगा ए से लेके बी तक। और डीएल में अगर इसको मैं छोटे से रेक्टेंगल में तोड़ूं तो ये लेंथ dx होगी और ये लेंथ dy होगी। तो डीएल का जो स्क्वायर है क्या वो dx स्क्वायर प्लस dy के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहां से dl क्या होगा, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर के रूट के बराबर होगा। तो यहां से dl क्या होगा, dx बाहर ले लो, तो 1 प्लस dy बाई dx बन गया y डैश का स्क्वायर इंटू dx के बराबर होगा।
तो L बराबर क्या हो गया, इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स ए से लेके बी तक। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ जी। नाउ अपन क्वेश्चन पे आते हैं कि 0 से लेके x तक एफ एक्स डी एक्स का जो एरिया है वो किसके बराबर है, लेंथ ऑफ आर। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला है, ये रट लो, है ना, याद होना चाहिए, रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर इंटू डी एक्स, और एफ एक्स भी वाई ही होता है बेसिकली, है ना, वाई डी एक्स, इंटीग्रल ए से बी। ए मतलब यहां से एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0, लिमिट एक्स की डलेगी क्योंकि एक्स का इंटीग्रेटिंग वेरिएबल है, और 0 से कहां तक, एक्स तक। वेरिएबल लिमिट लेबनीज लगेगा, न्यूटन लेबनीज, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको एरिया अंडर कर लास्ट में भी कराया था। तो न्यूटन लेबनीज लगेगा, तो ये एफ एक्स ही मान लो, है ना, और ये एफ डैश एक्स का स्क्वायर हो गया। तो अपर लिमिट का डेरिवेटिव 1 इंटू अपर लिमिट एज इट इज x माइनस 0, आगे x का 1 इंटू रूट के अंदर 1 प्लस एफ डैश एक्स का स्क्वायर माइनस 0। तो ये क्या बन गया भैया, y बराबर रूट ऑफ 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व स्क्वायर करो तो y स्क्वायर बराबर 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो y डैश का स्क्वायर बराबर y स्क्वायर माइनस 1। तो dy बाय dx बराबर क्या आएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 आएगा। हाँ जी, यस सर। उसके बाद इसको इंटीग्रेट कर लो। तो मैं इधर वाला पार्ट मिटा रहा हूं, है ना, इस क्वेश्चन पे स्टार लगा लेना, कैलकुलेशन वाइज भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखो यहां से क्या आ गया, dy बाय dy बराबर dx बराबर प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। अब मैं y को नीचे ले जा रहा हूं तो मैं ये लिखूंगा dy अपॉन रूट प्लस माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर प्लस माइनस dx, ऐसा लिखूंगा। हाँ जी, बोलो यार, मैं तो दोनों आंसरों को एक साथ लेके चल रहा हूं, मैं अलग अलग नहीं लेके चल रहा, तो प्लस माइनस एक के साथ लगा सकता हूं। यस सर। इंटीग्रेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, ln मॉड के अंदर y प्लस रूट वाई स्क्वायर माइनस 1 होता है इसका फॉर्मूला, बराबर प्लस माइनस x प्लस c होता है। नाउ आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, कर्व पासिंग थ्रू 0,1, तो c निकालने के लिए यूज कर लो, 0,1 से पास करती है, तो y की जगह 1 रखोगे तो ln 1 प्लस 0 बराबर प्लस माइनस 1 प्लस 0। हाँ भाई, सॉरी सी, ln 1 तो 0 हो गया, ln 1 क्या हो गया, नहीं x की जगह 0 रखा, ये 0 हो गया, तो c 0 आ गया भाई, c 0 आ गया। तो कर्व आ गई ln y प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस माइनस x। अब आपको y इन टर्म्स ऑफ x लिखना होता है, तो क्या करोगे, e की पावर में चढ़ाओगे, y प्लस रूट ऑफ वाई स्क्वायर माइनस 1 बराबर e की पावर प्लस माइनस x। अब y को उधर ले जाके स्क्वायरिंग कर दो, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इधर e की पावर प्लस माइनस x माइनस y, ठीक है। अब कर दो स्क्वायरिंग ताकि वाई स्क्वायर उड़ जाए, तो यहां से वाई स्क्वायर माइनस 1, यहां से e की पावर प्लस माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y e की पावर प्लस माइनस x। वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर गया, यहां से देखो क्या आएगा, यहां से आएगा e की पावर प्लस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 1, और उधर जाके 2y इंटू e की पावर प्लस माइनस x। अब ध्यान दो, 2 का तो नीचे आ गया, y बराबर हाफ। अगर ये प्लस e की पावर 2x है और इधर प्लस e की पावर x होगा, तो डिवाइड करोगे तो आएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। और अगर यहां e की पावर माइनस x हुआ और फिर माइनस x से डिवाइड करोगे तो यहां e की पावर माइनस x, हाँ, तो e की पावर x माइनस प्लस x बाई 2, यही आएगा आंसर दोनों केस में।
यस सर। बस, तो आंसर क्या आ गया, y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स बाई टू। दिस इज योर आंसर, दिस इज द कर्व। तो देखो कितना कुछ, पहले तो यहाँ अटका सकते थे, कई तो वैसे ही देख के डर जाएंगे, फिर इक्वेशन लिखना, फिर सॉल्व करना, फिर यहाँ c की वैल्यू इंट्रोड्यूस करना, प्लस माइनस दो केस को लेकर चलना, इंटीग्रेट करना, फिर इसके बाद इसको सॉर्ट आउट करना, ये भी थोड़ा सा एक कमसम से काम है। अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं है, मैं आपको बताऊं, कुछ लफड़ा है इसमें। आपको एक चीज बताऊं, मैंने बताया था ना, बहुत ध्यान से चलना पड़ता है एडवांस के हिसाब से। मेंस में हो सकता है कि वो बस इतना ही दे, ऑप्शन में यही हो और आंसर बहुत है, बस ठीक है, नो डाउट, नो इशू। बट अगर ऑप्शन में कुछ और है, आईआईटी में अगर बात करें, तो इसका एक आंसर पता है, y बराबर 1 भी होगा। क्यों, आप यहां देखो, y बराबर 1, इसको आप नीचे जब इसको लाए तो आपने ये नहीं चेक करा ये जीरो है या नहीं, इसको आप चेक करो, 0 बराबर 0 सेटिस, अगर y बराबर 1 कांस्टेंट है तो उसका dy बाई dx भी 0 होगा और उसका फंक्शन भी ये भी 0 होगा। तो 0 बराबर 0 उसको आइडेंटिकली सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब y बराबर 1 उसका सोल्यूशन है या नहीं है। आप चेक भी कर सकते हो, y बराबर 1 मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखो, अगर मान लो वेरिएबल लाइन x होगी और ये लेंथ अगर 1 होगी, तो इसका एरिया भी कितना होगा, 1 इंटू एक्स, और इसकी लेंथ ऑफ आर्क भी कितनी होगी, x। तो 1 के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ जी, यस सर। तो दोनों आंसर है, एंड दिस, ये कंप्लीट आपका आंसर है। तो अच्छा क्वेश्चन है, सभी मायनों में ध्यान रखें। नोट कर लें तो बता दें, फिर आगे चलें। सर हो गया नोट। चलो, तो देखो, वेरिएबल सेपरेबल के अंदर मैंने आपको अभी ये प्रॉब्लम्स वो बताए जो स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरिएबल सेपरेबल लगा रहे हैं, ठीक है जी, अच्छे बड़े सब तरह के करा दिए, बाकी तो आप प्रैक्टिस करें। इसी में आप लिखना टाइप 2 प्रॉब्लम्स, है ना, मेथड 1 ही है, उसी में मैं आपको 3-4 कैटेगरी के प्रॉब्लम दिखाऊंगा कि देखो ये भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है, अलग अलग तरीकों से सोचा जा सकता है। तो सब अपन सिस्टमेटिक नोट्स बनाए अपने दिमाग में भी, कॉपी में भी। ये वेरिएबल सेपरेबल में मेथड 1 तो सिंपल वेरिएबल सेपरेबल दिखा दिया। नाउ रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, कि डायरेक्ट वो वेरिएबल सेपरेबल नहीं है, बट उसको किया जा सकता है, उसको उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। तो खासकर वैसे क्वेश्चन पता है कौन से होंगे, उसकी मैं थीम भी बता दूं, वो ऐसे क्वेश्चन होंगे जब f के आर्ग्यूमेंट के अंदर ही ax प्लस बी वाई प्लस सी लीनियर होना चाहिए, लीनियर, दोनों फंस गए, ठीक है। जैसे मान लो मैं आपके सामने क्वेश्चन लूं, एग्जांपल, साइन ऑफ 2x प्लस 3y प्लस कॉस ऑफ 2x प्लस 3y बराबर dy बाई dx, ठीक है, प्लस में मान लो 14 भी है, ऐसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसका ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। क्या आप इसमें एक्स वाई अलग अलग कर सकते हो क्या, कि सारा एक्स एक तरफ सारा वाई एक तरफ? नो सर। नहीं होगा, क्यों, आप इनवर्स लोगे, ठीक है, तो इसके अंदर फंस जाएगा, मान लो इसको उधर भेज के इनवर्स लोगे तो इनवर्स के अंदर या तो ये फंसेगा या ये फंसेगा, पूरा एक्स एक तरफ वाई एक तरफ नहीं हो सकता। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जहां हम मजबूर हैं, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर उस टाइप का एग्जांपल है कि जब फंक्शन के अंदर ऐसे लीनियर टाइप का आर्ग्यूमेंट आ जाए, लीनियर टाइप का, और आप कुछ और करने पे मजबूर हैं, कि नहीं कर सकते, बट फिर भी वेरिएबल सेपरेबल हो सकता है। कैसे, आपको क्या करना पड़ेगा, ax प्लस बी वाई प्लस सी को t रख दो, तो विद डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू x, तो होगा क्या, a प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह क्या रख दोगे आप, dt बाई डी एक्स माइनस a अपॉन बी। तो ये क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, f ऑफ t बराबर dt बाई डी एक्स माइनस a अपॉन b। क्या अब ये b एफ टी प्लस a बराबर dt अपॉन डी एक्स, हाँ जी, वेरिएबल सेपरेबल हो गया, dx अलग और dt अपॉन b एफ टी प्लस a अलग।
सही है? Yes, sir. बस, तो ध्यान रखिए, कभी भी क्वेश्चन में सेम लीनियर फैक्टर, है ना, कभी भी कोई लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो, थिंक ऑफ सब्स्टिट्यूट इट टी। बस ये एक फंडामेंटल सा लॉजिक हो गया जो अपन देसी भाषा में याद करें। हाँ ऐसा है लॉजिक, तो ये है इसका एक्सप्लेनेशन। बट ऐसा रिपीट हो रहा है, इसको मैं अलग अलग नहीं कर सकता, बट टी रखने का सोचा तो क्या आपका काम बन जाए। तो 2x प्लस 3y को मैंने टी रखा, तो 2 प्लस 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या हो गया, डी टी बाई डी एक्स। यहां से डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई, डी टी बाई डी एक्स माइनस 2/3। नाउ इस इक्वेशन पे आ जाओ, ये क्या बन गया, साइन टी प्लस कॉस टी प्लस 14 इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स की डी टी बाई डी एक्स माइनस 2/3। ठीक, इसको उधर ले जाओ, तो 3 साइन टी प्लस 3 कॉस टी प्लस, थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ क्वेश्चन में, एक सेकेंड को, 2 2 2 प्लस 2, इसको 2/3 कर लो ना, माइनस 2/3 कर लो, उसका कारण समझ में आएगा, थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी ना। तो मान लो ये माइनस 2/3 है, तो जब 3 इधर गुना होगा तो ये माइनस 2 बचेगा और ये प्लस 2 इधर आ जाएगा। तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए मैंने थोड़ा इसको इजी कर दिया, बस खत्म। अब ये क्या बन गया, डी टी अपॉन साइन टी प्लस कॉस टी बराबर 3 dx। हाँ जी, कर लोगे इसको इसको इसको, ये तो सिंपल हो जाएगा, इसको 10 के हाफ में ले जाने की जरूरत ही नहीं है, सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर लो, √2 टाइम साइन टी प्लस π/4 कोसेक π/4 बना के उसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा, और इधर x आ जाएगा प्लस c आ जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. बस लॉजिक समझ में आ गया। तो जब भी ऐसा हो रिड्यूस कर सकते हो, अब आर्ग्यूमेंट ऐसा फंस जाए लीनियर वो अलग अलग ना हो पा रहा हो, तो उसको टी रखने का सोच सकते हैं। हटा दें इधर वाला, हाँ जी, इधर वाला मिटा दें। Yes, sir. ठीक है, तो ये लॉजिक है बस। जैसे मान लो एक दो क्वेश्चन और ले लो इस पे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर है, या एक्स प्लस वाई माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 2 इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2। और एक क्वेश्चन है कि डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स टेन वाई माइनस एक्स बराबर। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चन अपन करते हैं। तो देखो पहले में क्या है, अगर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दोगे ना, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy, वो एक्स वाई एक तरफ नहीं हो पाएगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ यही लॉजिक है कि वो एक तरफ नहीं हो पाएगा, और अभी हमें कोई दूसरा तो मेथड आता नहीं है कि हम कुछ और सोचें। तो वेरिएबल सेपरेबल से कर सकते हैं, कैसे, x प्लस वाई को t रखो, तो y dy बाई डी एक्स बराबर बन जाएगा dt बाई डी एक्स माइनस 1। तो क्वेश्चन बन जाएगा आपका dt बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर टी स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, तो ये dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर बराबर dx बन जाएगा। इंटीग्रेट करोगे tan इनवर्स t प्लस x प्लस c, t की जगह वापस क्या रख दो, tan इनवर्स x प्लस वाई बराबर x प्लस c। सही है? हाँ जी, Yes, sir. ऐसे देखो यहाँ पे बार बार आपको ये पैटर्न रिपीट होता दिख रहा है, x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस 5। तो मैंने अभी आपको बताया जब भी ऐसा हो तो आप उसको सब्स्टिट्यूट कर दो t, काम आसान हो जाएगा आपका। डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा देखते हैं। तो अगर मैंने क्या रखा, x प्लस वाई को t रखा, तो अगेन डी वाई बाई डी एक्स की जगह क्या आएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1। तो यहाँ आएगा डी टी बाई डी एक्स माइनस 1।
तो ये आपका आ जाएगा t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 dt बाई डी एक्स माइनस, और ये माइनस गुना होकर इधर आगे प्लस बन जाएगा, तो t माइनस 1 अपॉन t माइनस 2 प्लस t प्लस 1 अपॉन t प्लस 2। सॉल्व कर लो, नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 4, ऊपर आ जाएगा t माइनस 1 इंटू टी प्लस 2 प्लस टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2। ऊपर खोलोगे टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस टी प्लस टी माइनस 2, फिर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस टी माइनस 2, ये कट गया, टी स्क्वायर माइनस 4, तो ऊपर क्या बचा 2 टाइम्स टी स्क्वायर माइनस 2, नीचे टी प्लस 2 टी माइनस 2, और इधर टी माइनस 1 टी माइनस 2 डी टी बाई डी एक्स। टी माइनस 2 कट गया, ये टी माइनस 1 नीचे आ गया, तो डी टी के साथ ये टी प्लस 2 टी माइनस 1 ऊपर चला जाएगा, टी प्लस 2 इंटू टी माइनस 1, नीचे टी स्क्वायर माइनस 2 बराबर डी एक्स। अभी क्वालिटी का अपॉन क्वालिटी क्या कर लोगे इंटीग्रेट? यस सर। तो बस इसके बाद मैं छोड़ रहा हूँ, इसको आप प्रोसीड कर लेना, लास्ट में टी को ये रख देना, आंसर आ जाएगा। अपना पर्पज है कि अभी अपन वो चीजें देख लें कि हाँ ऐसे ऐसे होता है, बाकी इंटीग्रेशन में तो आप कर ही दोगे। अब देखो नेक्स्ट में, देखो यहाँ ऐसा नहीं है सर, जैसा आपने बताया कोई पैटर्न नहीं दिख रहा मुझे, यहाँ तो x अलग है, y माइनस एक्स अलग है। पहले तो सबसे पहले ये बताओ, क्वेश्चन जब आएगा सबसे पहले अपन यही सोचेंगे कैन इट बी डन बाय वेरिएबल सेपरेबल, तो क्या मैं एक्स वाई को अलग अलग कर सकता हूँ? तो यहाँ tan फंस गया ना, अगर मैं tan को इधर लाके tan इनवर्स ले लूंगा, फिर उधर tan इनवर्स में dy बाई डी एक्स फंस जाएगा, और अगर tan इनवर्स नहीं लेता इसको खोलता हूं तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan x इंटू tan y आएगा, तो भी x और y अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि x एंड y कैन नॉट बी सेपरेटेड डायरेक्टली। तो इसके अलावा और कोई मेथड अभी हमें नहीं आता, एग्जाम पूरा मैदान खुलने के बाद तो आप कुछ भी सोच सकते हो, बट अभी के लिए मुझे बस दो ही चीजें पता है, या तो वेरिएबल सेपरेबल या उसमें रिड्यूस करना। तो सीधा होनी ना, तो रिड्यूस करने के बारे में क्या सोचेंगे, हालांकि यहाँ y माइनस एक्स रिपीट नहीं हो रहा, बट अगेन लॉजिक क्या है, अगर आप इस चीज की इसकी पूरी भावना को समझे हो पूरे क्वेश्चन की, दिक्कत हमें क्या आती थी, जैसे पहला क्वेश्चन था साइन के अंदर एक्स प्लस वाई पूरा आर्ग्यूमेंट घुस जाता था, हम उसको टी मार के उसको हटाते थे और बाहर अलग अलग हो जाते थे। तो यहाँ दिक्कत किसकी वजह से आ रही है, वाई माइनस एक्स की वजह से। तो क्यों ना मेरे को फील आनी चाहिए कि मैं वाई माइनस एक्स को एक बार टी रख के ट्राई तो करूं, क्या पता अलग अलग हो जाए। बात सही है, दिक्कत तो इसकी वजह से आ रही है, इसकी वजह से तो नहीं आ रही ना दिक्कत मुझे अलग अलग करने में। तो मैंने सोचा y माइनस एक्स को टी रख दो, y माइनस एक्स को टी रखा तो dy बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर बन जाएगा dt बाई डी एक्स। तो एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा, dt बाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स तो है ही, और इंटू में tan t बराबर 1 1 कट गया, ये तो बहुत आसान हो गया, dt बाई डी एक्स बराबर x tan t, तो cot t dt x dx, हाँ जी हो गया। cot t का इंटीग्रेशन ln mod sin t बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, वापस t की वैल्यू रख दो ln sin के अंदर y माइनस एक्स बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस c, हाँ जी हो गया। यस सर। ठीक है, तो डायरेक्ट रिड्यूस ऐसे नहीं किया जा सके, तो ऐसे करके देख लें तो भी काम बन जाता है। क्लियर? अब इसमें मेरे को एक तीसरी चीज बतानी है ना, तीसरी चीज चले? यस सर। ठीक है, टाइप 3, कभी भी ऐसा हो कि dy बाई डी एक्स बराबर लीनियर 1 हो xy में और नीचे भी लीनियर हो xy में, दैट इज ऐसा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, अभी तक तो क्या हो रहा था, x प्लस वाई पूरा रिपीट हो रहा था सेम जगह। मान लो ऐसा ना हो, इसमें कुछ ऐसा हो, इसमें केस 1 लेते हैं, सपोज दो लीनियर में रेशो ऐसा फिक्स हो a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2, मींस दे शुड बी पैरेलल लाइंस।
वो लाइन अगर पैरेलल है तो अपन क्या कर सकते हैं, तो आप इसको टी रख के काम चला सकते हो, आपका बहुत आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। किसी भी एक को टी रख दो, चाहे इसको रख दो चाहे नीचे वाले करो। कैसे? जैसे मान लो क्वेश्चन है x प्लस 2y माइनस 1 अपॉन प्लस 7, नीचे है 3x प्लस 6y माइनस 8, ये दे रखा है आपको dy बाई dx। ठीक है जी। अब आप इसको सॉल्व करने लगे तो होगा क्या, सिर्फ x और सिर्फ y तो एक तरफ नहीं हो रहा, क्योंकि ये दोनों तो मिले जुले हैं। तो हमने क्या सोचा, ये लीनियर अपॉन लीनियर फॉर्म में आ गया। तो सर एक चीज बताओ, पहले केस है a1 बाई a2, 1 बाई 2 और 1 बाई 2, इन दोनों का रेशियो सेम है। तो मैंने क्या बोला, आप x प्लस 2y के टर्म्स में नीचे वाले को लिख सकते हो कि 3 टाइम x प्लस 2y। हाँ जी, बोलो। Yes, sir. तो अब x प्लस 2y को मैंने क्या कहा, क्या रख दो, t रख दो। तो यहां से क्या आएगा, 1 प्लस 2 टाइम्स dy बाई dx बराबर क्या आ जाएगा, dt बाई dx। ये हमने एडिशन निकाल लिया। तो dy बाई dx की जगह क्या रखोगे आप, dy बाई dx की जगह रखोगे dt बाई dx माइनस 1 अपॉन 2, और इधर क्या रखोगे, t प्लस 7 अपॉन 3t माइनस 8। अब हो जाएगा आपका काम। टू टी प्लस 14 अपॉन 3t माइनस 8 प्लस 1, एलसीएम लिया, 2t प्लस 14 प्लस 3t माइनस 8 अपॉन 3t माइनस 8, 2t प्लस 3t 5t प्लस 6 अपॉन 3t माइनस 8। तो ये आ गया 3t माइनस 8 अपॉन 5t प्लस 6 टाइम्स dt इज इक्वल्स टू dx। इंटीग्रेशन लीनियर अपॉन लीनियर स्टैंडर्ड कैटेगरी है। ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म्स में लिख के प्लस कांस्टेंट लिखोगे, तो नीचे वाले को लिखोगे 5t प्लस 6 के साथ 3 आना चाहिए, तो 3 बाई 5। तो 18/5 आपने जोड़ दिया, माइनस 8 में से 18/5 आप घटा दो, तो 5 8 40, मतलब माइनस 58/5 अलग से आ गया। उसके नीचे 5t प्लस 6 dt आ जाएगा, और ये नीचे 5t प्लस 6 dt करके आपका ये कट गया, ये dt आपका अलग आ जाएगा, इज इक्वल्स टू x प्लस c आ गया। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा भाई, 3 बाई 5t माइनस 58 बाई 5 ln 5t प्लस 6 अपॉन 5 बराबर x प्लस c। सही है, t की जगह वैल्यू रख दोगे। बोलो भाई। ठीक है। Sir. ठीक, और ये मिटा दूं, लिखो जल्दी लिखो। अब इसका एक केस 2 है ना, कभी भी लीनियर अपॉन लीनियर आए और ऊपर नीचे के लीनियर वाले का एक्स वाई का रेशियो सेम हो, तब तो उसको टी मार के काम चल जाएगा। मान लो केस 2 में क्या हो, ऐसा हो जाए a2 प्लस b1 0 हो। ध्यान देना, a2 प्लस b1, नीचे वाला x और ऊपर वाला y, इनका सम अगर 0 आ गया तो बहुत ही जबरदस्त तरीका है, कुछ नहीं करना, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। बस क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आपका काम बन जाएगा। कैसे, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इज 3x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 2x माइनस 4y प्लस 9/2 2 टाइम्स dy बाय dx। अब ध्यान से देखो, इसमें लफड़ा क्या है, इसमें बच्चों को लगेगा देखो लीनियर अपॉन लीनियर, ये a2 ये b1, तो 2 माइनस 4 बराबर 0 तो है ही नहीं। लेकिन मैंने आपको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या दिखाई है,
dy बाई डी एक्स के साथ कुछ होना नहीं चाहिए, बराबर लीनियर अपॉन लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ dy बाई डी एक्स के साथ क्या 2 है, उस 2 को उधर लेके जाओ, ठीक है ना। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे, dy बाई डी एक्स बराबर 3x माइनस 4y प्लस 3 अपॉन 4x माइनस 8y प्लस 9। अब आपको दिख गया इन दोनों का सम 0 आ गया, 4 माइनस 4 बराबर 0। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 4x इंटू डी वाई माइनस 8y इंटू डी वाई प्लस 9 इंटू डी वाई, इधर 3x dx माइनस 4y dx प्लस 3 dx। अब ध्यान से देखो, इन सबको इधर लाऊंगा तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। एक बात बताओ, इसको इंटीग्रेशन करने में जोर आएगा क्या? या इसको आएगा, या इसको आएगा, या इसको आएगा? इन चारों का तो कोई लफड़ा ही नहीं है, ये तो x के साथ dx है, y के साथ dy है। लफड़ा सिर्फ यहां है ना, x के साथ dy और y के साथ dy। तो ये क्या बन गया, 4 टाइम्स x dy प्लस y dx बन गया। बोलो। यस सर। अब इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ध्यान दो, इसका इंटीग्रेशन आएगा माइनस 3x, इसका आएगा माइनस 3x स्क्वायर बाय 2, इसका आएगा प्लस 9y, इसका आएगा माइनस 8y स्क्वायर बाय 2 प्लस c तो आएगा ही आएगा। अब आपको ये याद करा दूं मैं, देखो अगर x y का आप डिफरेंशिएशन करते हो, d डिफरेंशियल, तो वो x dy प्लस y dx आता है। जैसे आपको बताया था ना मैंने, d ऑफ साइन x क्या होता है, cos x इंटू डी एक्स होता है। d ऑफ tan इनवर्स x क्या होता है, तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स होता है। वैसे d ऑफ एक्स वाई क्या होगा, इसको कर दिया, इसको छोड़ दिया, पार्शियल इसको रोक दिया, फिर इसको पार्शियल कर दिया। सही है? यस सर। तो ये क्या लिखा है मुन्ना, ये लिखा है d ऑफ एक्स वाई, 4 बाहर, तो डिफरेंशियल ऑफ समथिंग का इंटीग्रेशन समथिंग ही आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 4xy माइनस 4y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3। तो देखो फायदा क्या हुआ a2 प्लस b1 0 होने का, कि जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो ये वाला टर्म जो y के साथ आएगा और ये वाला टर्म जो x के साथ आएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस होगा, तो वो एक तरफ आएगा, तो x dy प्लस y dx बनेगा। तो हमेशा ही ये x ऑफ dy बन जाएगा, d ऑफ एक्स वाई, और बाकी अलग अलग है तो उनका कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो आपको समझ में आएगा a2 प्लस b1 0 होने पे ही ये वाला केस क्यों होना है। ठीक है जी? यस सर। तो हमने क्या सीखा, अगर ऊपर नीचे का रेशियो सेम है तो टी पुट करके वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा। a2 प्लस b1 0 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर ये डिफरेंशियल डायरेक्ट ही बन जाएगा। और एक केस होता है जब कुछ ना हो रहा हो, तो वो होमोजीनियस से होता है। तो अभी मैंने होमोजीनियस पढ़ाया नहीं है, तो होमोजीनियस जब कल पढ़ाएंगे तो उसमें बता देंगे कि वो थर्ड केस जो है, कि जब कुछ भी ना चले तो कैसे करना है। ठीक है, वो बात की बात है। तो अभी तक मैंने 3 बातें बता दी, सिंपल वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा हो या उसकी वजह से दिक्कत आ रही हो, आर्ग्यूमेंट में अलग अलग ना हो रहा हो तो उसको टी रख के काम चलाना। तीसरा, लीनियर अपॉन लीनियर में रेशियो सेम है, टी रख के काम चलाना। a2 प्लस b1 है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके काम चलाना। अब तक की सारी बात क्लियर है? यस सर। मिटा दें? यस सर। यस सर। बस लास्ट इसमें टाइप 4 है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से भी आप वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस को कर सकते हो, जो दिखने में थोड़े बड़े बड़े एक्सप्रेशन लगेंगे, थोड़े गंदे से लगेंगे, थोड़े भारी से लगेंगे, बट कई बार ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करते काम तुरंत हो जाता है और वेरिएबल सेपरेबल से हो जाता है। और स्टैंडर्ड 2 केस हमें रटने हैं, समझ लो कि ऐसा आए तो ये है, ऐसा आए तो ये है। पहले मैं दोनों को डिराइव कर देता हूं और उस पर बेस 2 एग्जांपल लेंगे, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो ट्रिग्नो टाइप 4 मेथड 1 में ही चल रहा है अभी तक, वेरिएबल सेपरेबल ही चल रहा है सारा कुछ, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसमें मेजरली क्या 2 टाइप के प्रॉब्लम दिखेंगे आपको। एक तो वो प्रॉब्लम, इसमें भी टाइप 1 है ना, टाइप 4 में भी टाइप 1, जिसके अंदर आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरा टाइप आपको दिखेगा जिसके अंदर आपको दिखेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो याद करो ट्रिग्नोमेट्री बचपन से तो नहीं, चलो आईटीएफ के टाइम से मैं कहता आ रहा हूं कि कभी भी ऐसा कुछ दिखे तो हमें क्या करना चाहिए, एक्स को आर कोस थीटा और वाई को आर साइन थीटा रख सकते हैं, या एक्स को आर साइन थीटा वाई को आर कोस थीटा रख सकते हो। मतलब इसके हिसाब से अगर तुम ऐसा करो
तो आर स्क्वायर बन जाएगा ये, सिंपल, जैसे सर्कल में होता है। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. अगर मैं x को r को साइन थीटा और y को r, x को r cos थीटा रख दो, चलो y को r साइन थीटा रख दो ना, अपन सर्कल में भी पहले cos ही मानते हैं। x को r cos थीटा रख दो, y को r साइन थीटा रख दो, तो यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि dx क्या होगा, dx पहले इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन dr, तो cos थीटा एज इट इज, प्लस इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा इंटू r एज इट इज, और इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे dy, तो वो क्या हो गया dr इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा इंटू r एज इट इज, ये लिख सकते हो आप। अगर आप x को ये रखोगे तो dx को ये और dy को ये रख सकते हो या नहीं रख सकते हो? Yes. ठीक है, तो पहली बात तो प्रॉब्लम इसी से निपट जाया करेगा, बट फिर भी हम इन दोनों को लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम कुछ स्टैंडर्ड जो बने बनाए, जो स्टैंडर्ड मार्केट में क्वेश्चन घूम रहे हैं ना, उनमें जो रिजल्ट्स यूज होंगे वो डायरेक्ट उनको अपन याद कर लेते हैं, ताकि क्वेश्चन और जल्दी कर पाए अपन, कि इस झंझट में नहीं फंसना। हालांकि ये सही है, गलत नहीं है, लेकिन मैंने कहा बस x ये y ये, तो देखो दो चीजें याद रखो। अगर मैं ये पहली ये दूसरी क्वेश्चन बोलता हूं तो पहला रिजल्ट क्या है कि क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर होगा? ठीक है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर होगा, और अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो क्या यहां से एक्स डी एक्स 2 आगे आएगा, फिर वाई डी वाई 2 आगे आएगा, आर डी आर 2 2 कट जाएगा, तो क्या ये वाला रिजल्ट आएगा एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस आर डी आर? Yes, sir. ऐसे ही अगले में अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो tan थीटा बराबर क्या होगा, y बाई एक्स होगा। ठीक है, tan थीटा y बाई एक्स होगा, और उसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो डिफरेंशिएट करूंगा तो sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर नीचे एक्स स्क्वायर, ऊपर y को डिफरेंशिएट करा dy, x को छोड़ दिया तो x dy माइनस y को छोड़ दिया dx, ये आएगा। Yes, sir. एक्स स्क्वायर को इधर भेज दोगे तो आएगा एक्स स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब एक्स की जगह क्या पुट कर दो, आर कॉस थीटा, एक्स की जगह क्या पुट कर दो, आर कॉस थीटा, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आर स्क्वायर डी थीटा बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अजी Yes, sir. Yes, sir. बस, तो ये चार चीजें आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन में खट से दिखते ही उसमें उठा के पटक दो, आंसर आ जाया करेगा। क्या कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर दिखे, आप ये रखोगे, इसका मतलब ये है और ये है, और इस पूरी की जगह याद रखने का तरीका x के साथ dx, y के साथ dy और बीच में प्लस है, तो पूरे की जगह सीधा r dr रख दो, और x के साथ dy है, y के साथ dx है, उल्टा है और बीच में माइनस है, तो उसको r स्क्वायर डी थीटा रख दो। ऐसे ही एक दूसरा केस है, उसको भी देख लो है ना, ये केस 1 और केस 2। अब अगर ऐसा है तो मैं क्या करूंगा, x को क्या रखूंगा r sec थीटा और y को क्या रखूंगा r tan थीटा, तो यहां से मेरा पहला रिजल्ट क्या आएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर हो जाएगा। और अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो x के साथ आएगा dx, y के साथ आएगा dy, लेकिन बीच में क्या आएगा माइनस, और आंसर आएगा r dr। तो देखो तुम्हें फर्क क्या है, यहां भी x के साथ dx है, यहां भी x के साथ dx है, y के साथ dy, y के dy, यहां बीच में प्लस है तो ये वाला केस है, बीच में माइनस है तो मतलब केस 2 यूज करना है। बात खोपड़ी में उतर गई? Yes. Yes, sir. ऐसे दोनों को डिवाइड करोगे तो y बाई एक्स पता है यहां से क्या आएगा, साइन थीटा आएगा, आर आर कट जाएगा, कॉस कॉस कट जाएगा, y बाई एक्स आएगा साइन थीटा। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा दोबारा, जैसे मैंने यहाँ tan थीटा वाले ऊपर, तो साइन का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा, और इधर नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स को एज इट इज वाई डी वाई माइनस वाई डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर को उधर भेज दो तो एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा इंटू डी थीटा बराबर एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। एक्स की जगह क्या रख दो, आर स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो आर स्क्वायर तो आई क्या, सेक स्क्वायर से एक कोस कट जाएगा लेकिन एक सेक बच जाएगा, तो आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो तुम्हें एक मोटी मोटी बात ये समझ में आ गई, अगर ऐसा है तो x ये है, y ये है, एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई ये है, और एक्स डी एक्स माइनस वाई डी एक्स ये है। और अगर ऐसा है तो x ये है, y ये है, उस केस में एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई ये है, और x के साथ dy और y के साथ dx, x के साथ dy y के साथ dx, वो आर स्क्वायर थीटा नहीं है, आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा है। क्या ये दो केस आप याद रखेंगे?
या रटे हुए ना भी हो तो कम से कम ये तो याद रखें कि ये पुट करके आप ये दो चीजें निकाल लिया करेंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. बस अब इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार इसका क्या एप्लीकेशन है ना। जल्दी छाप लो इसको। Sir, done. चलो वेरी गुड। ठीक है, x dx माइनस वाई डी वाई अपॉन x dy माइनस वाई dx बराबर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखो इनसे सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो देखो ये एग्जांपल देखें, क्या आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिख रहा है? तो मैं टाइप केस 1 यूज कर लूं। केस 1 में क्या बताया था आपको कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई। केस 2 में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है? आर स्क्वायर। एक्स डीएक्स वाई डीवाई के बीच में माइनस जब होता है तो वो पूरी की पूरी चीज क्या कहलाती है भैया? बोलो, आर डी आर। R square sec और x के साथ dy और y के साथ dx हो तो वो होती है r स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा। ये तीनों वैल्यू उठा के सीधा पुट कर दो तो देखो ऊपर आएगा आर डी आर, नीचे आएगा। अब ये भी ध्यान रखना माइनस से पहले x dy होता है, किसी क्वेश्चन में y dx पहले हुआ तो इधर माइनस शिफ्ट हो जाएगा। तो r स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा बराबर 1 प्लस r स्क्वायर का रूट नीचे r आ गया। ठीक है जी। अब देखो ये r से ये r गया, ये r से ये r गया, तो सीधी सी बात है dr अपॉन रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर सेक थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट कर लो, हो गया वेरिएबल सेपरेबल। आंसर क्या आ गया? ln r प्लस रूट 1 प्लस आर स्क्वायर बराबर सेक थीटा का डेरिवेटिव ln क्या होता है? ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब देखो ये भी ln तो इसको आप ln c भी लिख सकते हो कांस्टेंट को, ताकि ये उधर जाके दोनों मल्टीप्लाई होके बराबर ln हट जाए पूरे से। ठीक है, और अब लास्ट में इसमें टास्क क्या रहता है? r और थीटा तो अपने को नहीं दिया ना, अपन को तो x और y दिया। अब आप r को किससे रिप्लेस करोगे? रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से। और सेक थीटा और टेन थीटा कैसे निकालोगे? तो देखो टेन थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है? y बाई एक्स। ये दूसरे वाला केस है, दूसरे वाला। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा इसमें यार, और इसमें आपको साइन थीटा बताया था क्या होता है? y बाई एक्स। तो साइन थीटा मतलब y, ये x ये, और ये बच गया तीसरी साइड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां से सेक थीटा क्या आ जाएगा? x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और टेन थीटा क्या आ जाएगा? y अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये सारी वैल्यू इसमें पुट करोगे तो आपका सारा आंसर एक्स वाई में आ जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. तो देखो इतना गंदा सा जो एक्सप्रेशन था, आप इसको dx dx सेट करते, वेरिएबल सेपरेट होता नहीं होता, डायरेक्ट आप इससे कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक से काम बन जाएगा। ऐसे इस क्वेश्चन में देखो यहां दिख रहा है x dx प्लस y dy, x dy माइनस y dx, सीधा दिख रहा है केस 1। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं? x की जगह r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, और x dx प्लस y dy क्या था? r dr प्लस 2, y की जगह क्या था? r sin थीटा, और ये क्या था? r स्क्वायर डी थीटा। सही है भाई, यही था। बोलो। Yes, sir. ठीक, बस r क्यूब कट गया,
तो ये बच गया cos स्क्वायर थीटा dr प्लस 2 sin थीटा d थीटा बराबर 0। तो ये आ गया आपका 2 sin थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा d थीटा बराबर माइनस का dr। इसका इंटीग्रेशन आ गया माइनस r प्लस सी। अब देखो cos को t बोलोगे तो sin थीटा d थीटा d dt में चला जाएगा। cos थीटा को अगर मैं t बोलता हूं तो माइनस sin थीटा d थीटा dt में चला जाएगा। तो माइनस इधर करो, इसको दे दो, इसको रहने दो, ये प्लस है। तो ये t बोला तो ये dt में चला गया। 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/t, तो माइनस 2 अपॉन cos थीटा। हाँ जी, ये आ गया आंसर। अब वैल्यू आप रिप्लेस कर दो। तो देखो r की जगह आप क्या रखोगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, केस 1 है, प्लस c बराबर। अब इसमें आपका tan थीटा y बाई एक्स था, y बाई एक्स, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो माइनस 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई परेशानी? बोलो। No, sir. बस हो गया, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे ये वाला। इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें dx dy था, इसमें dx dy ऐसे अलग अलग नहीं है, ये dy by dx दे रखा है। तो अगर मेरे को यहाँ पे सेंस क्या है कि मुझे ये यूज करना है, सिर्फ एक ही सेंस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मुझे ये चीज समझ में आती है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं कि ये क्या लिखा है, ये लिखा है x प्लस वाई dy बाई dx अपॉन x dy बाई dx माइनस y बराबर एज इट इज। एलसीएम ले लूंगा तो मैं ऐसे लिख सकता हूं x dx प्लस y dy, और नीचे लिख सकता हूं x dy माइनस y dx, और इसको लिख सकता हूं 1 माइनस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो आपको केस 1 दिखाई दे रहा है? हाँ जी, Yes, sir. तो बस ये सीधा किसके बराबर, r dr, नीचे वाला किसके बराबर, r स्क्वायर d थीटा, इधर वाला किसके बराबर 1 माइनस r स्क्वायर का रूट, और नीचे r से r गया, ये r से r गया, dr अपॉन रूट 1 माइनस r स्क्वायर बराबर d थीटा। कहानी खत्म। साइन इनवर्स r बराबर थीटा प्लस c। ठीक है जी। तो साइन इनवर्स के अंदर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और थीटा मतलब टेन थीटा बराबर कितना था, y बाई एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स y बाई एक्स, टेन इनवर्स y बाई एक्स प्लस c। अब ऑप्शन में मान लो ऐसा ना हो तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, ये साइन इनवर्स में है ना, तो इस टेन इनवर्स को भी साइन इनवर्स में लिख लो, और इस कांस्टेंट को भी साइन इनवर्स c लिख देना, और फिर साइन इनवर्स के फॉर्मूले लगा के या टेन इनवर्स के लगा के वो उसको हटा सकता है। तो उस हिसाब से सिर्फ और सिर्फ अलजेब्रा में आंसर आ जाएगा, वो फिर मैनिपुलेशन है, बाकी आंसर ही आ जाएगा। कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी को डाउट है तो पूछ ले। चारों चीजें समझ में आ गई। 4 तरह की प्रॉब्लम्स मैंने बताई हैं। वेरिएबल सेपरेबल में डायरेक्ट अलग अलग करना, लीनियर फंस जाए उसको टी रख के करना, लीनियर अपॉन लीनियर में एक स्पेशल केस, और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के 2 केस हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाला और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला। उनमें याद रखें प्लस वाई स्क्वायर में एक्स डीएक्स प्लस वाई डी वाई आर डी आर होता है, दूसरे में एक्स डीएक्स माइनस वाई डी वाई आर डी आर होता है। इसमें एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आर स्क्वायर डी थीटा होता है, उसमें आर स्क्वायर सेक थीटा डी थीटा होता है। डायरेक्ट पुट कर दो, आंसर आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा। बस लास्ट में आर और थीटा को आपको एक्स और वाई के टर्म्स में निकालना होता है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है, फिर आज के लिए बहुत है। दिस इज ऑल अबाउट वेरिएबल सेपरेबल। नेक्स्ट क्लास में अपन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे, तब तक आप इसके प्रॉब्लम्स कर सकते हो। ओके, थैंक यू।